हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के पाठक अजय कुमार पाठक एजुकेशनल हब में आपका स्वागत करता हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 1 के एडमिशन जो ऑनलाइन शुरू 28 फरवरी से शुरू होने हैं 2022-23 के लिए, उसमें जो आवेदन करना चाहते हैं वो आरटीई एक्ट के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है और उसकी कितनी सीटें हैं पर सेक्शन, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 2009 का गजट बताने जा रहा हूं कि भारत सरकार ने उस गजट में बच्चों की फ्री एजुकेशन के लिए जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उसमें उसका प्रावधान दिया है, इसलिए आरटीई एक्ट बनाया गया। उसके बारे में और कितनी कितनी सीटें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले मैं भारत सरकार का गजट बता रहा हूं। ये भारत सरकार का गजट है 27 अगस्त 2009। इसमें राइट ऑफ चिल्ड्रन टू द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटी एक्ट लागू किया गया है। दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, ये इसमें दिया हुआ है। चाइल्ड का मतलब ये है मेल और फीमेल चाइल्ड जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स हो। इसमें जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एस सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, देन क्लास बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, इनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब मैं आगे आपको मेथड ऑफ एडमिशंस, कितनी सीटें हैं, आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ द फ्रेश एडमिशंस, जितना भी फ्रेश एडमिशन होगा क्लास 1 के लिए उसमें 25% सीट रिजर्व है राइट टू एजुकेशन के लिए आरटीई एक्ट के अंतर्गत, जिसमें 15% रिजर्वेशन एससी का है, 7.5 एसटी का है और 27% सीटें ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके जो लिमिट दी होगी वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होगी या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगी। उसके आधार पर मामलतदार या तहसीलदार से नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद क्लास 1 में जैसे एप्लीकेबल टू द 40 की स्ट्रेंथ है, तो 40 की स्ट्रेंथ में जो 25% मीन्स 10 बच्चे आरटी एक्ट में भरे जाएंगे। उनकी सीटें 10 जो सीटें हैं उससे ही उनको भरा जाएगा। अगर 10 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, मान लिया 30 कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के मिलाकर 30 कैंडिडेट हैं, तो उसको आरटीई एक्ट के अंतर्गत लॉटरी निकाली जाएगी। सबसे पहले उनका लॉटरी निकालेंगे और उसके बाद जो 10 बच्चे सिलेक्ट लॉटरी में आएंगे उनको एडमिशन प्रवेश दिया जाएगा और उनके सर्टिफिकेट बताने हैं पेरेंट्स को कि सर्टिफिकेट उनको बताना है, सर्टिफिकेट देना है उनको। ए सर्टिफिकेट दैट बिलोंग्स टू द चिल्ड्रंस, ये सर्टिफिकेट देना है। ए सर्टिफिकेट दैट बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओबीसी
EWS non-creamy layer wherever applicable issued by the competent authority of the state government or union government. The certificate in respect either of their parents may be accepted initially. Means शुरू में parents का certificate accept किया जाएगा and for the purpose of admission. If the certificate is not available for the child, however, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of the 3 months from the date of admission. Date of admission से के 3 months में उसको जमा करना होगा certificate को. ये certificate उनको देना है. Proof of residence उनको देना पड़ेगा. जो भी EWS वाले हैं और वो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर उनको एक RT एक्ट में दिया होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, और इन केस ऑफ द सीट रिजर्व एज पर RT विल नॉट बी डे रिजर्व नहीं करनी है उन सीटों को. वीकर सेक्शन में द child belonging to the weaker section means a child belonging to such a parent or the guardian declared by the court or the status whose annual income is lower than the minimum limit as prescribed by the appropriate government. जो appropriate government है वो उसको बताएगी. और उसके बाद जो EWS कैटेगरी में है उसमें मेजर सिटीज ऑफ अर्बन एरिया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या मेट्रोस का 5 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस होना चाहिए. और प्लेसेस एंड एरिया अदर देन 1 मीन्स जो अदर प्लेसेस है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या मेट्रो सिटी को छोड़कर उसमें स्कूल से रेडियल डिस्टेंस लेना है वो 8 किलोमीटर होना चाहिए. और पेरेंट्स को एक सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स अबाउट द डिस्टेंस may be also accepted to this effect subject to the verification. ये आपको RTE एक्ट के बारे में है. जो अप्लाई कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया. अब आप इस वीडियो को आप लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब करिएगा. धन्यवाद. थैंक यू.